डॉक्टर साहब, आप सबसे मुखर होकर बोलते रहे हैं और ख़ास तौर पर सहारा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे हमारे दर्शकों को और देश के सामने आपने बहुत ही बेबाकी से तमाम बातें रखी हैं। भले वो सरकार के खिलाफ जाती हो या इससे कोई और नाराज़ होता हो, इसकी परवाह किए बिना आपने वो बयां किया है जो सही में एक डॉक्टर को, और कह सकते हैं कि ऐसे वक्त में जो बोलना चाहिए वही आपने बोला है। अब कोरोना की दवा को लेकर मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथी है या जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं वही सबसे ज़्यादा कारगर तरीके से काम करेंगी या काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, या जो वैक्सीन आएगी वही इसकी सबसे रामबाण दवा होगी? देखिए, वैक्सीन पे तो मैं अभी ना विश्वास कर रहा हूँ, ना मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जब आएगी तब देखेंगे जी। हमें आज की सोचनी है, 6 महीने बाद का नहीं सोचना। अगर मैं आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो आयुर्वेद में हमारे शरीर में, जैसे हमारा शरीर 3 प्रकार का बना होता है, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर। आयुर्वेद में इसे वात पित्त कफ बोलते हैं। उस सिचुएशन से वायरस भी या वात का होगा या पित्त का होगा, ये कफ का होगा। ये वायरस घूमता नहीं है, उड़ता नहीं है, चढ़ता नहीं है, और ये इसके चारों तरफ एडिपोज टिश्यू है, प्रोटीन है और फैट है। इसका मतलब है कि ये कफ वायरस है। कफ वायरस को अगर आपने देखना है तो कसैला, कड़वा और साथ में तीखा, कोई भी खाना आप कसैला खाते हो, कड़वा खाते हो या तीखा खाते हो, वो इस वायरस को प्रिवेंट करेगा आयुर्वेद के अनुसार में। डॉक्टर एसवी त्रिपाठी के साथ में मैंने कम से कम नहीं तो 15-16 साल तक हमने मंथली मीटिंग्स करी हैं, जहाँ पे आयुर्वेद के साथ में हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में काम करते थे उसके साथ में। सो अगर मैं ये लेके चलूँ तो अश्वगंधा के जो पत्तियाँ हैं वो कड़वी हैं और साथ में उसका जो फल है वो कसैला है। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिक्सचर है वो डेफिनेटली कम करेगा। अश्वगंधा एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी ट्यूमर भी है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। तो अश्वगंधा में वही रोल हैं जो हल्दी में। हल्दी में TNF ब्लॉकर होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो मेरे ख्याल से हल्दी का दूध और अश्वगंधा 2 ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आयुर्वेद के अनुसार में इस सिचुएशन में इसका ट्रायल करना चाहिए कि 1 हफ्ते बाद में देखें वायरल लोड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा और लोगों को ये बीमारी बच रही है कि नहीं बच रही है। आप इसको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का विकल्प ना मान के आप एक ग्रुप को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ में दो और एक ग्रुप को बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के दो, और देखो कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर हम इस दवाई को डालते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। तो जो भी चीज़ कड़वी होगी, कसैली होगी और तीखी होगी, वो डेफिनेटली गिलोय भी जो है वो कसैला है। जितनी भी चीज़ें आयुर्वेद वाले नाम ले रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि कसैला, कड़वा और तीखा ये ड्राइंग एजेंट्स हैं। ये ओबेसिटी में भी हमारा जो फैट एक्यूमुलेशन होता है ये उसमें काम करते हैं। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ट्रायल होने चाहिए। आयुर्वेद की जो दवाइयाँ जिसमें कसैला, कड़वापन है और साथ में तीखापन है, वो कोई भी हो, उसके कॉम्बिनेशंस के काढ़े से आपको देखना चाहिए वायरल लोड कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, उसमें ऑटो वैक्सीन की एक टेक्निक होम्योपैथी में है जिसे नसोड बोलते हैं, उस पर भी काम होना चाहिए। आर्सेनिक एल्बम, यस, इट हैज़ सम एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। कैम्फर में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है। जहाँ तक नेचुरोपैथी का सवाल है, जो सब्जियाँ कसैली हैं और कड़वी हैं, जैसे मूली है, जो भी कसैली, कड़वी है और तीखी है, जैसे काली मिर्च है, वो नेचुरोपैथी के अंदर में भी। सो आज की डेट में इंडिया के अंदर में, क्योंकि जब आपको मालूम है कि 90% लोग माइल्ड बीमारियां हैं, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, और ये पेशेंट्स ऑलरेडी दिल्ली के होम्योपैथी और आयुर्वेद अस्पतालों में भर्ती हैं। आप इन पे ट्रायल करके देखिए कि 1 हफ्ते के बाद में इनका वायरल लोड कम होता है कि नहीं होता, और अगर पाया जाता है तो इनको एक बहुत बड़ी सक्सेस भारत में मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक बहुत, और जहाँ तक ये हनी का सवाल है, जी, जैसे ही वायरस मेरे अंदर घुसेगा तो मेरे को थोड़ा सा मीठा आइटम चाहिए। तो इसलिए जो हनी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जब वायरस अंदर हो जाता है तो आयुर्वेद वाले च्यवनप्राश देते हैं या फिर साथ में
ये लोग आंवला देते हैं, उसका उद्देश्य ये है उस टाइम में थोड़ा सा स्वीट एलिमेंट देना जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, एक स्वाभाविक सा सवाल है, चूंकि आम तौर पर हमारे देश में जब मौसम बदलता है तो सर्दी जुखाम वायरल फीवर होता रहता है। ऐसे में लोग डर जाते हैं, जरा सा टेम्परेचर आता है, जरा सा सर्दी जुखाम हो रहा है, लोग भय से कांप उठ रहे हैं। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को सहज भाषा में ये बताने की कोशिश करिए कि क्या जो आम तौर पर हम जो दवाएं लेते हैं, सिनारेस्ट लेते हैं, डोलो 650 लेते हैं, आगुमेंटिन 650 लेते हैं, इस तरह की तमाम, गला खराब हो गया एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, पैरासीटामॉल का यूज करते रहते हैं, कुछ लोग बॉडी एक होता है कॉम्बीफ्लेम यूज कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जो टेलीमेडिसिन है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर मान लीजिए आज के डेट में लॉकडाउन खोला जा रहा है 25 मई से, अब जो है हवाई सेवा भी बहाल हो रही है, घरेलू उड़ानें भी ट्रैक पे आ रही हैं, तो लोग जाहिर सी बात है यात्रा करेंगे अगर ज़रूरत होगी, लेकिन बड़े भय में जीते हुए, संशय में जीते हुए बाहर निकलेंगे और एयरपोर्ट पे जाते 4 जगह पे उनका जो है सैनिटाइजेशन, प्लेन के अंदर सैनिटाइजेशन, जहां उतरेंगे वहां सैनिटाइजेशन, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको बार बार याद दिलाती रहेगी कि भाई कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे कि अगर किसी को फीवर आता है, किसी को नॉर्मल बुखार सर्दी खांसी जुखाम आता है, तो वो इन सारी दवाओं पर भरोसा करे या भरोसा ना करे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोरोना की कोई दवा तो बनी नहीं है और यही सब वैकल्पिक दवाएं कोरोना के मरीजों को भी दी जा रही हैं। तो ऐसे में आदमी को क्या करना चाहिए? टेलीमेडिसिन का सहारा लेना चाहिए या तुरंत कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, या जो अपने घर में जो सर्दी जुखाम बुखार में फैमिली डॉक्टर जो दवाएं देते रहे हैं उन्हीं दवाओं को आजमाना चाहिए, 2-4 दिन देखना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, या तुरंत आगे बढ़ना चाहिए? क्या आप सुझाव देंगे एक डॉक्टर होने के नाते? देखिए उपेंद्र जी, सर 40-50 दिन में मोदी जी ने सबको हाथ धोना सिखा दिया जी। सब लोग हाथ को धो रहे हैं, और आज की डेट में इतनी सफाई के बावजूद भी अगर आपको डायरिया हो रहा है तो वो कोविड का डायरिया है। सब लोग मास्क पहन रहे हैं और सब लोग जो है, सबको कफ हाइजीन के बारे में पता लग गया, तो आज की डेट में अगर खांसी जुकाम होता है सोच लो वो कोविड है या नहीं है, कोविड की प्रिकॉशंस आप लो, क्योंकि एक समय आने वाला है जब टेस्टों की महत्वता नहीं रहेगी, जब केसेस इतने सारे होंगे। जब आप देख रहे हो कि 26% लोग जो है दिल्ली से बिहार पहुंचे हैं उनको पॉजिटिव है, यूपी के अंदर में 22% लोगों का जो सिम्टोमेटिक है वो पॉजिटिव है, तो सोच के चलो कि आपको कोविड की प्रिकॉशंस लेनी है। किसी भी ऑफिस में अगर कोविड का पेशेंट आ जाता है तो उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को 2 घंटे के लिए बाहर भेज के अच्छे से सफाई कर दो। मेरे ख्याल से अब ये जो है कि इसको ऑफिस बंद कर दो, क्लोज कर दो, मार्केट क्लोज कर दो, इसका समय चला गया है। हर आदमी को अपने आप को बचाना है। 4 चीज़ें हैं, अगर आप मास्क पहन रहे हो, अगर आप फेस शील्ड लगा रहे हो, मास्क है, फेस शील्ड है, तीसरा आप ग्लव्स पहन रहे हो और हाथ, और ये 3 चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपने अपने आप को बचाने का पूरा इंतजाम कर लिया। दूसरी चीज़ है सॉफ्ट बोलना है, धीरे 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 सॉफ्ट बोलना है। अब 2 प्रकार की साउंड होती हैं, याद रखिए, एक साउंड होती है अल्प प्राण, एक होती है महाप्राण जी। अगर मैंने एक बोला, मान लीजिए वॉवल्स बोला, मैंने सेमी वॉवल्स बोला, ला वा रा या खा, अगर मैंने कोई भी धीरे से बोला तो वो साउंड, अगर मैंने कोई भी साउंड है या, तो उसका साउंड मेरे हाथ में नहीं लगेगा, लेकिन मैं ऊष्म साउंड बोलूँगा सा, तो मेरा हवा यहाँ तक पहुँच रहा है। तो इस वक्त में समय है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सोच के बोलो और धीरे बोलो, सॉफ्ट बोलो, मास्क पहनो, मास्क के साथ में आप फेस शील्ड लगाओ और ग्लव्स पहनो। इससे ज़्यादा आप प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। इसके बाद भी अगर आपको कोरोना हो गया तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा। फिर आपको ये सोचना है कि कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, 90 इसकी मोर्टेलिटी सिर्फ 2% है, 98% मेरे चांसेस हैं कि मैं बच जाऊंगा, और 2% अगर मैं चला गया तो कोई बात नहीं, नया जन्म लेके वापस आ जाऊंगा। इस फीलिंग के साथ में बेढक होके अपना काम करो।